आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि द्रव्यमान m का एक कण मूल बिंदु से x अक्ष पर दूरी x नॉट पर स्थित किसी बिंदु P से ऊर्ध्वाधरतः नीचे विरामावस्था से गिराया जाता है, तो किसी क्षण t पर ज्ञात कीजिए कि कण पर बिंदु 0 के सापेक्ष लगने वाला बल आघूर्ण तथा बिंदु O के सापेक्ष कण का कोणीय संवेग, और सिद्ध कीजिए कि बल आघूर्ण बराबर कोणीय संवेग परिवर्तन की दर। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। क्योंकि यहाँ पे का ये है हमारा मूल बिंदु और इससे x अक्ष की पे दूरी यहाँ पर मान लेते हैं हम कोई x नॉट है। अब यहाँ से एक m द्रव्यमान का कण है जो कि नीचे गिराया जाता है। अब हम जानते हैं कि वो नीचे गिर रहा है, तो उस पर एक mg बल लग रहा है जो कि इसको धीरे धीरे त्वरित कर रहा है। अब मान लेते हैं कि वो किसी क्षण t पर यहाँ पर आ चुका है, यानी कि t बराबर 0 पर वो इधर था और t बराबर t पर वो इधर आ चुका है, यानी कि h ऊंचाई नीचे तय कर चुका है। अब हमें क्या निकालना है कि कण पर बिंदु O के सापेक्ष लगने वाला बल आघूर्ण। तो बिंदु जब t पर है तो कण यहाँ पर पहुंच चुका होगा और उस पर बल लग रहा है, वो तो mg ही लग रहा है। अब बल लग रहा है हमारा इस दिशा में और हमें इस O के सापेक्ष इस पे बलागुण निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हम O से एक रेखा खींचते हैं इस mg की तरफ, एक सीधी इधर से रेखा खींच देते हैं इस प्रकार से। और इन दोनों के बीच का कोण क्या है, इन दोनों का बीच कोण है थीटा। अब इन दोनों यानी कि बल और ये O को जो जोड़ने वाली रेखा है उन दोनों के बीच का कोण है थीटा। तो ये थीटा ये कोण है, तो यही थीटा क्या ये भी कोण होगा, बिल्कुल होगा। ये दूरी है h और इस h दूरी को हम ज्ञात कर सकते हैं h बराबर gt का स्क्वायर इंटू हाफ, क्योंकि हम जानते हैं कि s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से हम दूरियां निकालते हैं। अब u का मान तो 0 है, तो हम जो दूरी है h का मान इससे निकालते हैं। तो h बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास gt स्क्वायर गुणा 1/2, इस हिसाब से h हो गया और ये x नोट है। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। इस प्रकार से हम इधर पहला भाग सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो इस प्रकार से ये हमारी हो जाएगी। तो अब हम बलागुण ज्ञात करते हैं। तो बलागुण टो बराबर क्या लिखते हैं, बलागुण हम लिखते हैं आर एफ साइन थीटा के। अब एफ है हमारे पास वो है एम जी के बराबर, आर है कितना एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और साइन थीटा है इन दोनों के बीच का कोण की ज्या। ये थीटा है तो ये भी थीटा है। तो अब साइन थीटा हम इस त्रिभुज से निकालते हैं जो कि निकलेगा हमारे पास लंब बट्टा कर्ण। लंब है हमारे पास एक्स नोट और कर्ण है एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को इधर से काट सकते हैं, तो एम जी एक्स नोट। तो ये हमारे पास बलागुण का मान आ चुका है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बलागुण है वो हमारा नियत रहेगा, चाहे कण कहीं भी पहुंच जाए। अब हम इसको एक और तरीके से निकाल सकते थे, वो इससे कि जो mg है, mg हम जानते हैं कि नीचे की ओर लग रहा है, तो इसी mg और ये जो रेखा है x नॉट वाली, इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी हम निकालते हैं। यानी कि O है, O पे इस प्रकार की रेखा खींचते हैं और mg के समांतर है और इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी है ये x नॉट है और बल लग रहा है mg, तो mg x नॉट हम इस प्रकार से भी निकाल सकते थे। अब बात करते हैं हम कोणीय संवेग की। ये अब हमें कोणीय संवेग निकालना है। तो कोणीय संवेग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इधर इस बिंदु पर हम वेग निकालते हैं। यानी कि मैं इसको P बिंदु देता हूं, तो P बिंदु पर वेग हम V निकालेंगे और वो V निकलेगा V बराबर U प्लस AT से, यानी कि V बराबर GT से। क्योंकि U का मान तो क्या है हमारे पास 0 है, तो V बराबर GT से हमने वेग निकाल लिया। तो रेखीय संवेग क्या होगा, रेखीय संवेग P बराबर निकलेगा m गुणा V,
यानी कि mgt से। अब इस प्रकार से हमारे पास रेखीय संवेग निकल गया है। तो कोणीय संवेग निकाल लेंगे हम। कोणीय संवेग भी हम बलागुण के द्वारा निकालेंगे, यानी कि r गुणा रेखीय संवेग गुणा साइन थीटा। r है हमारे पास √x² प्लस h², ये mgt के बराबर है, ठीक है। x0² है गुणा साइन थीटा, जो कि x0 बटा x0² प्लस h² h² से h² कट गया, तो mgt x0। तो हमारे पास L का मान आ गया mgt x, ठीक है। हम कोणीय संवेग को L से भी दिखा सकते हैं या J से भी दिखा सकते हैं, दोनों एक ही बात है। अब यदि ऊपर क्या लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि बलागुण गुणा कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर। अब चूंकि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर क्या होगी, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर हम लिखेंगे dl/dt से। तो dl/dt हमारे पास क्या आएगा, mgx, ये तो क्या है, नियत है, तो बाहर आ जाएंगे, तो dt बटा dt, तो mgx0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर। और जैसा कि हमने ऊपर निकाला था कि ये मान बलागुण के होता है, तो अतः हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि जो कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर है वह बलागुण के बराबर होती है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।